हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, उसमें सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम उनका परिचय, उनके जन्म, उनकी मृत्यु, साहित्यिक परिचय, उनकी कुछ रचनाएं, कई चीजें हम उसमें पढ़ने वाले हैं इस जीवन परिचय में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनके जन्म से स्टार्ट करेंगे। उनका परिचय बताऊंगी मैं आपको, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जन्म, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई, कब? 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट, कहां पर? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक ग्राम में हुआ है ना। 20 मई को 1900 में अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक ग्राम, कौन सा ग्राम था? कोसानी, उनके ग्राम का नाम था कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त। इनका जो मूल नाम था वो था गोसाई दत्त था। जन्म के 6 घंटे बाद, आगे देखिए आप, किसके? सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माताजी, इनकी जो माताजी थी उनका नाम था सरस्वती देवी। तो जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माताजी सरस्वती देवी जो थी उनका निधन हो गया था, है ना। सरस्वती देवी जो थी उनकी माताजी का नाम था सरस्वती देवी। इनका क्या? निधन हो गया था सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद। चलिए आगे देखते हैं। सन 1950 ईस्वी में वे ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। किसमें? आपको सन ध्यान रखना है, हर सन को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1950 में वे ऑल इंडिया, कौन से? ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता, किस पर? परामर्शदाता के पद पर। कौन से पद पर? परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक वे प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे। वो 1950 में इससे ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए थे और 1957 तक 1957 ईस्वी तक वे प्रत्यक्ष रूप से, मतलब उसके साथ में रेडियो से जुड़े रहे थे। रेडियो से वे जुड़े रहे थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। उनका जन्म है 20 मई 1900 ईस्वी और उनकी मृत्यु है 28 दिसंबर। जन्म आपको ध्यान रखना है 20 मई और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर को, है ना। चलिए 28 दिसंबर सन 1977 उनकी मृत्यु की डेट है। 28 दिसंबर सन 1977 में इनका निधन हो गया था। कब हुआ था इनका निधन? 1977 में इनका निधन हो गया था। डेट क्या थी? 28 दिसंबर। तो ये इनके कुछ थोड़ा सा परिचय था जिसमें हमने जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में जाना। उनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में और उनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर सन 1977 में। ये उनके जन्म और मृत्यु की तिथि, आपको ये पता होनी चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम उनका साहित्यिक परिचय। चलिए साहित्यिक परिचय। छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि, है ना, ध्यान से आप लोग इस चीज को देखते चलेंगे। छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की छोटी आयु में ही रचनाएं करने लगे थे। उन्होंने क्या है, जो जीवन परिचय है उसकी कई रचनाएं करी थी उन्होंने। कब? 7 वर्ष की छोटी सी उम्र, उनकी जो छोटी सी उम्र थी 7 वर्ष की, उसी आयु से वे रचनाएं करने लगे थे। उनकी प्रथम रचना, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना कब आई थी? 1916 में, है ना। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि जो प्रथम रचना आई थी वो तो कब आई थी? 1916 में हमारे सामने आई। गिरजे का घंटा, कौन सी थी? गिरजे का घंटा, ध्यान रखिए, नामक इस रचना के पश्चात वे लगातार काव्य रचना करने लगे थे। उनकी पहली रचना कब आई थी? 1916 में, कौन सी? गिरजे का घंटा। ये जो जब आई थी उसके बाद इन्होंने लगातार क्या? काव्य रचनाएं करते रहे। चलिए आगे देखते हैं। सन 1919 में, कब? 1919। अभी 1916 में उनकी प्रथम रचना आई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं 1919 की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद के मेयर कॉलेज, कहाँ के? इलाहाबाद के मेयर कॉलेज में प्रवेश लेने के पश्चात उनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। जब उन्होंने यहाँ पे इलाहाबाद के इस मेयर कॉलेज में अपना
जब ये वहां प्रवेश लेने लिया इन्होंने, उसके पश्चात इनकी जो काव्य के प्रति रुचि थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। चलिए फिर आगे देखते हैं 1920 सन का आप ध्यान रखेंगे। सन 1920 में उनकी रचनाएं उच्छ्वास, कौन सी? उच्छ्वास एवं ग्रंथि प्रकाशित हुई। कब हुई थी? उच्छ्वास और ग्रंथि प्रकाशित हुई थी 1920 में, है ना। सन 1920 में इनकी रचनाएं उच्छ्वास एवं ग्रंथि प्रकाशित हुई। सन 1921 में 20 में हुई थी ग्रंथि और उच्छ्वास इनकी प्रकाशित, और सन 1921 में इन्होंने, है ना, 1921 ईस्वी में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया था। क्या किया था? जब 1921 में महात्मा गांधी जी ने इनको बुलाया तो उनके बुलाने पर इन्होंने क्या किया? अपना कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। फिर क्या किया था इन्होंने? 2021 के बाद महात्मा गांधी जी के आह्वान पर, उनके बुलाने पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में वह सम्मिलित हो गए थे। लेकिन इनका स्वभाव कोमल होने के कारण, कैसा स्वभाव था इनका? कोमल। इनका स्वभाव कोमल होने के कारण ये सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए। कहाँ पे? सत्याग्रह में ये अपना सहयोग नहीं दे पाए, क्योंकि इनका जो स्वभाव था वो कैसा था? कोमल था। कोमल स्वभाव होने के कारण ये सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए और सत्याग्रह छोड़कर दोबारा से काव्य रचना में व्यस्त हो गए थे। मतलब उन्होंने पहले तो उसको ज्वाइन किया, उसमें गए, उसके बाद लेकिन उनका स्वभाव कोमल था, इस कारण से वे सत्याग्रह में सक्रिय रूप से अपना सहयोग नहीं दे पाए और सत्याग्रह छोड़कर वे दोबारा से काव्य रचना में व्यस्त हो गए। और सन 1927 में, कब? 1927 में वीणा, कौन सी? वीणा, और 1928 में पल्लव। ध्यान रखिए, 1927 में कौन सी? वीणा, और 28 में कौन सी? पल्लव नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। मतलब 1927 में वीणा और 1928 में जो पल्लव काव्य नामक संग्रह उनके प्रकाशित हुए। इसके पश्चात सन 1939 में कालांक आकार उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। क्या किया था उन्होंने सन 1939 काला कांकर, सन 1939 में काला कांकर आकर उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारंभ किया और प्रयाग आकर रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन किया। रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था कहाँ? प्रयाग आकर, और काला कांकर आकर उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया था। ये उनके साहित्यिक कुछ परिचय थे, अपन ने पढ़े हैं। इसमें आपको जितनी भी जो सने हैं वो ध्यान रखनी है कि कब उन्होंने किस सन में क्या किया है। 1927 में वीणा और 1928 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? पल्लव नामक काव्य संग्रह उनके प्रकाशित हुए थे, है ना। चलिए आगे देखिए, इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं कृतियां, उनकी कुछ रचनाएं। लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। इनके और भी अन्य कई रचनाएं हैं, वो भी हम देख लेते हैं। स्वर्णधुली, स्वर्णकिरण, युगपत, उत्तरा, अतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या रचनाएं। इन्होंने कई रचनाएं और भी लिखी हैं, है ना। अन्य कृतियां ये हैं। इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई रचनाएं लिखी है, जैसे रजत रश्मि, कौन सी? रजत रश्मि, शिल्पी, है ना। अगली उनकी शिल्पी कला, बूढ़ा चांद हुआ, कौन सा? बूढ़ा चांद। उसके बाद एक आती है चिदम्बरा। ऐसे उन्होंने कई और भी अन्य कृतियां, कई रचनाएं लिखी हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से लिखिए, नोट कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। एक बार और मैं आपको जन्म और उनकी मृत्यु रिटर्न बता देती हूँ। उनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1917। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 20 मई 1900 में उनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक ग्राम में, और उनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर सन 1977 में, है ना। तो आप लोगों को ये सभी चीजें ध्यान रखनी है।
तो स्टूडेंट्स, आपको सुमित्रा नंदन पंत का यह जीवन परिचय कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।